हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, यानी प्रीपोजिशन पे। ये एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी यूज़ होता है। इसलिए हम सबको प्रीपोजिशन के बारे में जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कैंडिडेट किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या कोई मतलब अपने नॉलेज के लिए इसको याद रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नोटबुक निकालें और बिल्कुल शांत जगह पे बैठें और बिल्कुल कॉन्शियस के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ इसको सुने इस वीडियो को। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और प्रीपोजिशन के बारे में डाउट नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन यानी इंग्लिश में जो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो उनका जो है एक ये पार्ट है। यानी कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नॉन, प्रोनोन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे पास 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आज इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच में से एक जो है टॉपिक हमारा प्रीपोजिशन, इस पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं डिटेल से। प्रीपोजिशन वर्ड जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड क्या होता है? यानी दो चीज़ों से जो जुड़ के बने। तो प्रीपोजिशन इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, प्री एंड पोजिशन। प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स द प्लेस वेयर समबॉडी समथिंग इज आर शुड बी। यानी प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन का मतलब होता है जगह, यानी प्लेस, जिस प्लेस पे जो चीज़ होनी चाहिए। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं इसकी प्रीपोजिशन की। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? तो सबके मन में ये सवाल आता है कि प्रीपोजिशन अच्छा है क्या। तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, pronoun or noun phrases to an other word such as a verb, adjective or an other noun. It shows relationship between words in a sentence, often indicating location, direction, time or other connection. तो प्रीपोजिशन क्या है? ये नॉन्स प्रोनाउंस को मतलब जोड़ता ही है, और साथ में नॉन्स की फ्रेज जो होती है तो इसको क्या करता है? दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ता है, सच हैज़, वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर नॉन्स, यानी किसी दूसरे नॉन के साथ, या एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी ये रिलेशनशिप जो है दूसरे वर्ड्स के साथ या सेंटेंस के साथ, या आप एडजेक्टिव या कुछ भी कह लें, ये रिलेशनशिप शो करता है। तो मैन जो है प्रीपोजिशन 4 पॉइंट्स इसके याद रखना, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे प्रीपोजिशन की आपको डीप नॉलेज हो जाएगी। प्रीपोजिशन की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आप अगर की पॉइंट्स, यानी जो ये मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, आप इनको अगर ध्यान में रखते हैं तो मैक्सिमम जो है आप प्रीपोजिशन के कोई भी क्वेश्चन होंगे या डे टू डे जो आप टॉक करते हैं, इसमें आप फ्लुएंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका पॉइंट क्या है? लोकेशन। प्रीपोजिशन जो है ना, जब आप किसी लोकेशन की बात करेंगे तो उनमें क्या प्रीपोजिशन आएगा? जैसे इन आएगा, ऑन आएगा, एट, अबो, बिलो, बिसाइड, नियर एंड बिहाइंड। अगर जब भी कोई लोकेशन की बात होगी तो उसमें क्या आएंगे? ये चीज़ें आएंगी, इन, ऑन, एट, अबो, बिलो, बिसाइड, नियर, बिहाइंड। तो अगर डायरेक्शन की बात होती है तो उसमें क्या आएगा? टू, फ्रॉम, इनटू, आउट ऑफ, टूवर्ड्स, अवे फ्रॉम। तो अगर डायरेक्शन की बात आएगी तो ये चीज़ें आएंगी। अगर टाइम की बात होती है तो टाइम में क्या आएगा? बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल एंड एट। अगर अगर टाइम की बात होगी तो ये प्रीपोजिशन आएंगे। अगर कोई और रिलेशनशिप अगर शो करना होगा, जैसे मैंने कहा था कि नॉन और प्रोनाउन का किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी और सेंटेंस के साथ जो है जॉइन, अगर रिलेशनशिप शो करना होगा तो उसमें क्या आएगा? ऑफ, विद, बाय, फॉर, अबाउट।
तो ये चीज़ें आएंगी जब आप किसी चीज़ के साथ रिलेशनशिप शो करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको ये चार चीज़ें बताई ना कि लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम और जो ये रिलेशनशिप, तो इस पे मैंने एक एक एग्जांपल लाई है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोकेशन क्या होती है। लोकेशन क्या होती है कि किसी भी जगह पर जो चीज़ है तो उसे लोकेशन कहते हैं। जैसे आप कहाँ हो तो ये लोकेशन है। तो कमेंट में बता देना कि आप कहाँ हो अभी ये आपकी लोकेशन होगी। तो मतलब मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि कोई भी चीज़ किसी भी जगह हो उसे लोकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, यानी किसी चीज़ के ऊपर होना। यानी किसी चीज़ के सरफेस पे कोई भी चीज़ होगी ना, आपको वहाँ पे ऑन लगाना है। तो सेकंड एग्जांपल आपके सामने आ गई, शी वॉक टू द स्टोर। ये क्या है, ये एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होती है, मेनली अगर आप देखें ना, डायरेक्शन जो है चार चार मतलब होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसमें जो है आप किस तरफ जा रहे हैं वो क्या आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। आप साउथ के लिए भी लगा सकते हैं टू, और ईस्ट, वेस्ट, हर मतलब जहाँ के लिए भी आप जाएंगे, जिस डायरेक्शन में भी आप जाएंगे तो वहाँ के लिए आप क्या लगाएंगे, टू या टू वर्ड। यानी डायरेक्शन में जो भी मैंने लिखे हैं ना, यहाँ पे देख लो आप, फ्राम, इन टू, आउट ऑफ, टू वर्ड, अवे फ्राम। तो आप डायरेक्शन के लिए ये चीज़ें यूज़ करना। तो उसके बाद थर्ड आपका आ गया टाइम की अगर बात करें हम, तो आई विल बी देयर आफ्टर डिनर, मैं वहाँ डिनर के बाद होऊंगा। तो आफ्टर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। तो अगर जब भी आपके सामने कोई टाइम की बात आएगी ना, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन आप ये यूज़ करना, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल या एट। तो उसके बाद अगर आपको अगर किसी चीज़ का रिलेशनशिप शो करना होगा, यहाँ सेंटेंस में आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये पांच चीज़ें जो है ना, ये याद रखना आप, ऑफ, विद, बाय, फार और अबाउट। और भी होते हैं ना फिक्स्ड, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिटेड जो मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ही इज़ रीडिंग ए बुक अबाउट हिस्ट्री। तो यहाँ पे अबाउट जो है ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है हिस्ट्री के साथ। मतलब आप वो रीड कर रहा है क्या, हिस्ट्री। तो यहाँ पे अबाउट जो है वो क्या है, रिलेशनशिप शो कर रहा है। और भी काफ़ी जो हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन जो होते हैं, मैं आपको दो तीन एग्जांपल है उसकी भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, कॉमन कॉमन और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो हैं, तो ये कौन कौन सी है, जैसे इन द मॉर्निंग। अगर कॉमन है ना, अगर देखो, अगर कोई स्पेसिफिक होगी तो वहाँ पे एट द मॉर्निंग लगेगा। लेकिन अगर जहाँ पे कॉमन होगा ना कोई चीज़, मतलब कोई वर्क या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे इन द मॉर्निंग लगेगा। वैसे ही अगर कॉमन कोई चीज़ रूटीन में या डेली जो होगी ना, तो वहाँ पे एट द नाइट लगेगा। नहीं तो अगर कोई स्पेशल स्पेसिफिक होगी तो वहाँ क्या लगेगा, इन द नाइट। तो उसके बाद जो है ऑन द वीकेंड, अगर डेली का कोई वीकेंड आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या कुछ भी, तो डेली का जो वीकेंड आता है तो ये भी क्या है, कॉमन है। कॉमन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ये यूज़ होगी। वैसे ही बिकॉज ऑफ, इंस्टीड ऑफ। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कोई भी अगर कॉमन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस अगर आपको यूज़ करनी होगी, कोई कॉमन चीज़ें हो रही होगी, तो उनके साथ आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में या कहीं मतलब कल परसों तक जो है, मैं आपके लिए कोई एक डिटेल एमसीक्यू जो है सीरीज़ लाऊंगा प्रीपोजिशन पर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद।